आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अमेरिका अपने दोहरे चरित्र के लिए जाना जाता है। अमेरिका की कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फर्क होता है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें कल देखने को मिल गया। द वायर की एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने भारत के साथ होने वाली जो संभावित ड्रोन डील है, इसको होल्ड पे रख दिया है। ना सिर्फ ड्रोन डील, बल्कि दूसरे जो प्रोग्राम हैं ये भी अब होल्ड में चले गए हैं। इसका क्या अर्थ है? क्या भारत को अब समझ जाना चाहिए कि अमेरिका भारत के लिए एक सही मित्र नहीं है? और भी इसके क्या मायने हैं डिफेंस एनालिस्ट की नज़रों में? इसको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कैसे अमेरिका की ये हरकतें भारत को अमेरिका से दूर लेके जा रही हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, हम सब ये मान के चल रहे थे कि 2024 की शुरुआत में हमें ड्रोन डील को लेकर के कुछ पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। आप सबको पता है कि CIA का एसेट जो है, जो कि एक खालिस्तानी आतंकवादी है जिसका नाम पन्नू है, उसको मारने को लेकर के अमेरिका ने भारत पे आरोप लगाया है कि भारत उसको मारने की साजिश रच रहा है। और इसी थ्योरी के आधार पे भारत के साथ जो वो 31 की संख्या में MQ-9 सी गार्डियन और स्काई गार्डियन ड्रोन की डील को साइन करने वाला था, उसको उसने होल्ड पे रख दिया है। और अब रिपोर्ट ही सजेस्ट कर रही हैं कि ये जो ब्लॉकेज है ये US कांग्रेस की तरफ से आया है और इस मामले की जांच पड़ताल पूरी होने तक ये माना जा रहा है कि जो ड्रोन डील है अभी फाइनलाइज नहीं होने वाली है। यानी कि अभी आधिकारिक तौर पर इसे सस्पेंड भी नहीं किया गया है और इसे फाइनल भी नहीं किया गया है। दरअसल वो कुछ जांच पड़ताल कर रहे हैं और उसमें जब सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी तो ये डील फाइनलाइज कर दी जाएगी। इस मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि अमेरिका का जो ये दोहरा चरित्र रहा है ये आज से नहीं रहा है, ये बहुत पहले से रहा है और भारत को ये चीज़ समझ में आती है। इसीलिए भारत कभी भी अमेरिका पे अंधा भरोसा नहीं करता। लेकिन दिक्कत की बात ये है, कुछ डिफेंस एनालिस्ट इस समय इस बात को लेकर के चिंता में हैं कि अगर अमेरिका ड्रोन डील के साथ ये काम कर सकता है, अमेरिका PA टाइप पोसाइडन की डील के साथ ये काम कर सकता है, तो क्या गारंटी है कि आने वाले भविष्य में अमेरिका इंजन डील के साथ ऐसा नहीं करेगा। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब अमेरिका के द्वारा इस प्रकार की जो ड्रोन एक्सपोर्ट है इनको वापस लिया गया हो या इस पर रोक लगाई गई हो। इसके पहले हमने यही सीन 2017 में देखा था, जब भारत अमेरिका से प्रेडेटर C, जिसको हम एवेंजर के नाम से जानते हैं, उसको खरीदने का फैसला किया था और बातचीत एडवांस लेवल तक पहुंच भी गई थी। लेकिन बाद में इस प्रोग्राम में एक बड़े रोड ब्लॉक का सामना करना पड़ा और अमेरिका ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR रेगुलेशन का हवाला देते हुए एक कंसर्न सामने रखा था इंडिया के साथ और ये डील रोक दी गई थी। हालांकि अब यहाँ पर जो ड्रोन डील है इसे अभी कैंसिल तो नहीं किया गया, लेकिन ये कब तक साइन करी जाएगी इस पे भी कोई न्यूज़ अभी सामने निकल के नहीं आई है। भारत तकरीबन $3 बिलियन की लागत में ये ड्रोन अमेरिका से खरीद रहा है और ये भारत की सुरक्षा के मद्देनजर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर कुछ डिफेंस एनालिस्ट है वो ये कहते हैं कि अगर अमेरिका ने सेम हरकत जेट इंजन के साथ करी तो भारत को बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो वही कुछ पूर्व अधिकारी भारतीय वायुसेना के ये मानते हैं कि चाहे जैसे भी हो, अब भारत को किसी भी प्रकार से अपना जो जेट इंजन प्रोग्राम है स्वदेशी, इसको पुश करना पड़ेगा, तभी जाकर के सही मायने में जो आत्मनिर्भरता है वो हम प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि अगर आगे चल के अमेरिका ने जेट इंजन के साथ ये काम किया तो भारत के लिए जो दिक्कतें हैं ये कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख के एक स्टेटमेंट की बात करें तो उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि भारतीय वायुसेना ऑलरेडी इन सारे मामलों को समझती है अच्छे से। इसीलिए पहले से ही एक जो एक्टिव अप्रोच है ये भारतीय वायुसेना की तरफ हमें देखने को मिली है। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी सर ने हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि हम अमेरिका के साथ जो F414 इंजन है इसके लोकल प्रोडक्शन का स्वागत करते हैं। ये पावरफुल टर्बोफैन इंजन है जो कि आगे चल के हमारे नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट M का तेजस Mark 2 को पावर करेंगे। उन्हें इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि F414 INS-6 की डील जैसे भी भारत में शुरू होगी, इससे भारत में एक्सपर्टीज आएगी, भारत में जो हमारे वर्कर्स हैं उनको अनुभव प्राप्त होगा इस क्षेत्र में और इसकी जो लोकल सप्लाई चेन है ये आने वाले प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। क्योंकि भारतीय वायुसेना ये मानती है कि इस प्रकार के इंजन जब भारत में बनेंगे तो भारत की जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पे वो निस्संदेह कम होगी। लेकिन भारत काफ़ी समझदार है, भारत ने पहले ही जो लोकल सप्लाई चेन है इसको इस्टेब्लिश करने की बात कही है और ये चीज़ भारत के हित में हो सकती है। लेकिन भारतीय वायुसेना प्रमुख का बयान इंपॉर्टेंट इस संदर्भ में नहीं था कि उन्होंने F414 पर बात की, उन्होंने आगे जो बोला वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गौर करने लायक है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले भविष्य में हमारे पास एक ऐसा लोकल इंजन होगा जो कि
F4N4 की जैसी ताकत रखेगा और वो F4N4 का अल्टरनेटिव होगा जिसको हम अपने भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि निस्संदेह हमें F4N4 के साथ 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिल रही है। इसमें जो लोकल प्रोडक्शन होगा, जो एक्सपर्टीज हमें मिलेगी, उसका फायदा हमें स्वदेशी इंजन प्रोग्राम में निस्संदेह देखने को मिलेगा। जो टीओटी की जहां तक बात रही, तो यहाँ पर इसमें कई क्रिटिकल कंपोनेंट है जो भारत में बनाए जाएंगे और एक लोकल सप्लाई चेन भी स्टैब्लिश करी जाएगी जो कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर के आएगी, एक्सपर्टीज को लेकर के आएगी। तो वहीं उन्होंने इशारा ये भी किया कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट का जो प्रयास है जेट इंजन डेवलपमेंट के क्षेत्र में, ये भी काफ़ी सराहनीय है। और आपको बता दें कि हमारे वायुसेना प्रमुख ने जो एक स्वदेशी लोकल अल्टरनेटिव की बात करी, तो आपको बता दें कि उन्होंने शायद गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के कावेरी 2 प्रोग्राम की तरफ इशारा किया है, जहां पर वो एक ऐसा इंजन विकसित कर रहे हैं जो सही मायने में 95 से लेकर के 99 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। और ये आगे चल के कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर F4N4 को रिप्लेस भी कर दे। इस समय गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट कावेरी 1 पे काम कर रही है, जो कि तकरीबन ये मान के चलिए कि आफ्टर बर्नर मॉड्यूल लगने के बाद ये 73 से 75 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। लेकिन वो इस समय आप एक एडवांस आउटर बर्नर सेक्शन पे काम कर रहे हैं, जिससे कि उनका दावा है कि ये 81 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये कावेरी इंजन तेजस मार्क 1A प्रोग्राम में शामिल होने के लिए योग्य माना जाएगा। हालांकि इसके लिए अभी इसे एक लंबा सफर तय करना है, लेकिन गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट का प्लान ये भी है कि कावेरी मार्क 2 के नाम से वो एक नया इनहेंस इंजन विकसित करेंगे जो कि 99 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। और वो इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट हैं कि ये ठीक वही क्लास का इंजन होगा जिसमें F4N4 GEIN-S6 आते हैं। और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के वैज्ञानिक इसको लेकर के ये भी कॉन्फिडेंट हैं कि वो आज नहीं तो कल जो हमारे तेजस मार्क 2 प्रोग्राम है और दूसरे वो प्रोग्राम जो कि F4N4 का इस्तेमाल करेंगे, उनमें स्वदेशी इंजन हमें देखने को मिल जाएगा। और इसमें भारतीय वायुसेना उनका पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है। और एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट को हाल ही में जिस प्रकार की सफलताएं प्राप्त हुई हैं इंजन डेवलपमेंट में, उससे अगर आने वाले भविष्य में हमें एक एडवांस इंजन देखने को मिल जाता है तो ये कोई आश्चर्य की बात भी नहीं होगी। खैर जो भी हो, हम लोगों को एक बात तो समझ में आ गई, खासकर उन लोगों को एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी जो हमेशा इस चीज़ के लिए भारत को क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि भारत अमेरिका पे भरोसा नहीं करता, भारत अमेरिकी टेक्नोलॉजी का विरोध कर रहा है। तो उनको ये बात समझनी होगी कि अमेरिका जब किसी देश को अपनी टेक्नोलॉजी देता है तो एक तरफ से या पूरा जो उसकी मोनोपोली है वो चलती है। अमेरिका चाहेगा तो वो देश अपने वेपन सिस्टम को एक्सपोर्ट करेगा, अमेरिका जब चाहेगा उस डील को रोक देगा। और ये चीज़ हमने पहली बार नहीं कई बार देखी है। इसलिए एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अमेरिका पे अंधा भरोसा करना भारत के लिए हितकर नहीं है। हमारे लिए ये सही टाइम है कि हम अपने जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज हैं उनको पुश करें ताकि हमारी सेना को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।